अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैंने कल से कुरान को समझने के लिए हिंदी में भी एक सीरीज शुरू की है। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो हिंदी में इसको समझ लें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संक्षिप्त जीवनी के बारे में कल तक मैंने थोड़ा पढ़ा था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मदीने की जिंदगी, उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके असहाबों की मदीने की जिंदगी कैसी थी। मदीने की जिंदगी। मदीना पहुंचकर मुसलमानों के मुसीबत और बेबसी के दिन खत्म हो गए। अब ये आज़ादी के साथ इस्लाम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजार रहे थे। वे मुसलमान जो इससे पहले हिजरत करके हबशा चले गए थे, अब वे भी मदीना आ गए। मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दो अहम काम किए। पहले मस्जिद नबी की बुनियाद डाली। ये मस्जिद इबादतगाह के साथ साथ मुसलमानों का एक अहम राजनीतिक एवं सामूहिक केंद्र थी। दूसरा अहम काम भाईचारे की व्यवस्था थी। हिजरत करके आए बहुत से मुसलमान अपना घर बार मक्का में ही छोड़ आए थे। अतः प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना वासियों के सुपुर्द करते हुए कहा, ये तुम्हारे भाई हैं। फिर तो उन्होंने इन्हें अपने सगे भाइयों से बढ़कर समझा और अपनी जायदाद तक में हिस्सेदार बनाया। अतः मदीने वासी अंसार मददगार कहलाए। भाईचारे का ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले यहूदियों और गैर यहूदी मुशरिकों और मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता भी कायम की। मदीना में इस्लाम की मजबूती को देखते हुए मक्का के इस्लाम विरोधियों ने इस्लाम और मुसलमानों को फौजी कार्रवाई के द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया और उन्होंने मदीना पर 3 बार चढ़ाई की। लेकिन संख्या में अधिक होने के बावजूद हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुनाफिकों कटपचारियों की समस्या, यानी मुनाफिकों ना वो मुसलमानों में जाते थे तो कहते थे हम मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिमों में जाते थे तो कहते थे हम गैर मुस्लिम हैं। इसलिए मुनाफिकों कपटचारियों की समस्या, इस्लामी आंदोलन को जहां एक और इस्लाम दुश्मन ताकतों की ओर से बार बार हो रहे हमलों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इस्लाम का झूठा दावा करके मुस्लिम समाज में घुस आए मुनाफिकों की शरारतें भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। वे मुसलमान बनकर और मुसलमानों के बीच रहकर उन्हें तरह तरह से लड़ाने का प्रयास करते थे, परंतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सूझबूझ और हिकमत से इन मुनाफिकों के फितने से निपटते रहे और उन अंदर के दुश्मनों से मुसलमानों को सुरक्षित रखा। सुलह हुदैबिया। अहज़ाब की लड़ाई के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इरादे से 1400 मुसलमानों के साथ मक्का की ओर रवाना हुए। इसकी सूचना पाकर इस्लाम विरोधियों ने उन्हें रोकने की योजना बनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया नामक स्थान पर पड़ाव डालकर कुरैश के पास अपना दूत ये संदेश देकर भेजा कि वे लड़ने नहीं आए हैं बल्कि हज करना चाहते हैं, परंतु इस्लाम दुश्मनों ने उस दूत के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा को भेजा गया। अंता इस्लाम विरोधियों और मुसलमानों के बीच सन 6 हिजरी 628 ईस्वी में सुलह हुदैबिया के नाम से एक समझौता हुआ। इसमें तय पाया कि मुसलमान इस वर्ष वापस चले जाएं और अगले वर्ष हज के लिए आएं। बज़ाहिर कुछ हानिकारक शर्तों के होते हुए भी दूरगामी परिणामों को दृष्टि में रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वे शर्तें मान ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर मदीना चले आए।
इस समझौते के कारण मुसलमान और इस्लाम विरोधियों के बीच आपसी मेल जोल बढ़ा। फलतः मुसलमानों के सद्व्यवहार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग मुसलमान होने लगे। इस्लाम स्वीकार करने वालों में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह जैसे प्रसिद्ध सैनिक कमांडर भी थे। इसके अतिरिक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान, रोम, मिस्र और हबशा के बादशाहों को भी इस्लाम का पैगाम भेजा, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। मक्का विजय। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद जब मक्का के लोगों ने मुसलमानों से किया समझौता तोड़ दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों को लेकर सन 8 हिजरी 628 ईस्वी में मक्का में प्रवेश किया। मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या देखकर विरोधियों के होश उड़ गए और उन्होंने बिना लड़े शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। इस्लाम के दुश्मन जिन्होंने बिना लड़े शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया, इस्लाम के दुश्मन जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए और जिनके कारण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन छोड़ना पड़ा, वे सभी विजेता के सामने डरे सहमे खड़े अपनी जान की खैर मना रहे थे। किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दिल था कि उनसे कहा, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, आओ जाओ, तुम सब आजाद हो। मानवता का पूरा इतिहास दया क्षमा के ऐसे उदाहरण से खाली दिखाई देता है। यानी इतना सब उनको परेशान किया था, उनके ऊपर सारी खाना पीना तक हराम कर दिया था उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों के साथ तो मक्का छोड़ देना पड़ा था, फिर भी उन्होंने सारे मक्का वासियों को माफ कर दिया। जब उन्हें विजयी हो गए वहां पर, जब उन्होंने मक्का को विजयी कर लिया तो सारे लोगों को उन्होंने माफ कर दिया, जबकि सारे लोग डर रहे थे कि कहीं हमारी इनकी जान न ली जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सद्व्यवहार और इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग गिरोह के गिरोह ईश्वरीय धर्म इस्लाम को ग्रहण करने लगे। आखिरी हज। सन 10 हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से अधिक मुसलमानों ने हज किया। इस अवसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भाषण दिया जो खुतबा हिज्जतुल विदा अर्थात आखिरी हज के भाषण के नाम से प्रसिद्ध है। जो खुतबा हिज्जतुल विदा अर्थात आखिरी हज के भाषण के नाम से प्रसिद्ध है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐलान करता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई उपास्य नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका पैगंबर, मैं मोहम्मद उसका बंदा और उसका पैगंबर हूँ। मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि जब तक उस पर चलते रहोगे कभी सत्य मार्ग से न हटोगे। वो है अल्लाह की किताब कुरान। आज अज्ञानता के समय के समस्त विद्वान और तौर तरीके खत्म कर दिए गए। आज अज्ञानता के समय के समस्त विधान और तौर तरीके खत्म कर दिए गए। ईश्वर एक है और समस्त मानव आदम अलैहिस्सलाम की संतान है और ये सब बराबर हैं। किसी अरबी को गैर अरबी पर और गैर अरबी को अरबी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं। यदि किसी को श्रेष्ठता प्राप्त है तो भले कामों के कारण। अंत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकत्र लोगों को संबोधित करके कहा, तुमसे खुदा के यहाँ मेरे बारे में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? मुसलमानों ने एक आवाज में कहा, हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का संदेश हम तक पहुंचा दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की ओर उंगली उठाकर 3 बार कहा, ए खुदा गवाह रहना, ए खुदा गवाह रहना, ए खुदा गवाह रहना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नैतिक आचरण। यशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाचरण और नैतिक शिक्षाओं के संग्रह का यदि संक्षेप में वर्णन किया जाए तो यूं कह सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बुरा न कहते थे, बुराई के बदले में बुराई न करते थे, बल्कि बुराई करने वाले को क्षमा कर देते थे, किसी को अभिशाप नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दासी या दास या सेवक को अपने हाथ से सजा नहीं दी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत उदार व्यक्ति थे। किसी की नम्रता पूर्वक मांग को कभी अस्वीकार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में बड़ी मिठास थी, कभी बुरी बात अपने जुबान से नहीं निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही शांति प्रिय, सत्यवादी और ईमानदार थे। बड़े ही नम्र स्वभाव के, व्यवहारशील और मित्रों से प्रेम करने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत सहनशील और धैर्यवान व्यक्ति थे। किसी का अपमान नहीं करते थे, सदा सत्य का समर्थन करते थे, क्रोध को सह लेते थे और अपने व्यक्तिगत मामलों में कभी क्रोधित नहीं होते थे। जिन व्यक्तियों को बुरा समझते थे उनसे भी सुशीलता, उदारता और शिष्टता का व्यवहार करते थे। जोर से हंसना बुरा समझते थे, परंतु सदा हंसमुख और खुश रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे जहां भी मिलते उनको प्यार से गले लगाते और कहते कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहमदिल थे कि जानवरों तक से मोहब्बत से पेश आते। रास्ते में चलते हुए यदि कोई पत्थर या कांटा आदि मिल जाता तो उसे हटा देते ताकि किसी को तकलीफ न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत लज्जावान व्यक्ति थे। यदि आपको शौच आदि से निवृत्त होना होता तो ऐसी जगह जाते जहां उन्हें कोई देख न सकता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्त्रियों और बुजुर्गों का बड़ा आदर करते, उनके साथ स्वयं भी अच्छा सलूक करते और दूसरों को भी उनके साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद फरमाते। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं इंसानियत के लिए अनमोल मोती। ईश्वर के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पालनहार ने मुझको 9 बातों का आदेश दिया है। नंबर 1, पिरकट और अपिरकट दोनों हालतों में ईश्वर से डरता रहूं। नंबर 2, क्रोध की अवस्था हो या प्रसन्नता की, सदा न्याय संगत बात कहूं। नंबर 3, गरीबी हो या अमीरी, प्रत्येक अवस्था में संतुलित आचरण करूं। नंबर 4, और ये कि जो व्यक्ति मुझसे नाता तोड़े मैं उससे नाता जोड़ूं। नंबर 5, और ये कि मैं उसे भी आवश्यकता की चीज दूं जो मुझसे अपना हाथ रोक ले। नंबर 6, और ये कि जो व्यक्ति मुझ पर अत्याचार करे मैं उसे क्षमा कर दूं। नंबर 7, और ये कि मेरी खामोशी चिंतन के लिए हो और मैं बात करूं तो ईश्वर की। नंबर 8, और ये कि मेरी दृष्टि उपदेश प्राप्त करने वाली दृष्टि हो। नंबर 9, और ये कि मैं भलाई का आदेश दूं और बुराई से रोकूं। ये कितनी व्यापक और उच्च कोटि की शिक्षाएं हैं। पैगंबर समस्त मनुष्यों के लिए मापदंड तथा आदर्श होते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उपरोक्त शिक्षाएं उनको ईश्वर ने दी हैं, जिनका अनुसरण करने पर ईश्वर स्वर्ग प्रदान करेगा और इन शिक्षाओं की अवहेलना करने पर नरक की दुखियानी यातना देगा दुखदायिनी यातना देगा। इस दृष्टि से इन शिक्षाओं का महत्व और बढ़ जाता है। सुशीलता की शिक्षा। हदीस की प्रसिद्ध विद्वान हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि सुशीलता यह है कि आदमी के प्रति प्रसन्नचित तथा सद्भाव के साथ व्यवहार करे और अपने हाथ और जुबान से किसी को कष्ट न पहुंचाए। हदीसों में सुशीलता पर बहुत जोर दिया गया है। एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे उत्तम काम कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, सुशीलता। उस व्यक्ति ने बाईं ओर जाकर फिर यही प्रश्न किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही उत्तर दिया। उसने पीछे जाकर फिर यही बात पूछी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ है जो इतनी बात भी नहीं समझता। सुशीलता यह है कि क्रोध ना किया कर। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रलय के दिन जब भले और बुरे कर्म तोले जाएंगे तो सुशीलता से अधिक बसनी कोई वस्तु तराजू में ना होगी। सुशील व्यक्ति अपनी सुशीलता के द्वारा दिन को रोजा व्रत रखने वाले तथा रात भर नमाजें पढ़ने वाले के पद को पहुंच जाता है। तिरमिज़ी।
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां भी रहो ईश्वर से डरते रहो। अगर कोई बुराई हो जाए तो बुराई के बाद कोई भलाई कर लिया करो, वो इस बुराई को मिटा देगी। और लोगों के साथ सुशीलता से पेश आया करो। हदीस अहमद तिरमिजी। दया की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईश्वर उस व्यक्ति पर दया न करेगा जो मनुष्य पर दया नहीं करता। हदीस बुखारी मुस्लिम। दया करने वालों पर महा दयावान ईश्वर दया करता है। तुम धरती वालों पर दया करो, तुम पर आकाश वाला दया करेगा। हदीस मिशकात। तुम जब एक दूसरे पर दया न करो कदापि मुसलमान नहीं हो सकते। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, हम सभी दया करने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी व्यक्ति का केवल अपनों के साथ दया करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हारी दया सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए। हदीस तिबरानी। नम्रता की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नम्र स्वभाव का है और वो नम्रता को प्रिय रखता है। और वो नम्रता पर जो फल देता है वो ना कठोरता पर देता है और ना नम्रता के सिवा किसी अन्य चीज पर। हदीस बुखारी। जो व्यक्ति नम्रता ग्रहण करने से वंचित रहा वो तमाम भलाइयों से वंचित हो गया। जो व्यक्ति नम्रता ग्रहण करने से वंचित रहा वो तमाम भलाइयों से वंचित हो गया। हदीस मुस्लिम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस व्यक्ति में 3 बातें होंगी उस पर अल्लाह ताला अपनी कृपा का हाथ रखेगा और उसको स्वर्ग में दाखिल करेगा। निर्मलों पर नरमी करना। नंबर 2, माँ बाप से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और दास सेवक के साथ भलाई करना। हदीस तिरमिजी। दोष क्षमा करने की शिक्षा। एक व्यक्ति ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपने दास के दोष कहाँ तक क्षमा करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रतिदिन 70 बार। यानी तुम्हारा जो नौकर है अगर उससे 70 बार भी गलतियां हो जाए तो उसको 70 बार माफ कर दो। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने अल्लाह से निवेदन किया कि ऐ पालनहार, तेरे बंदों में तेरे निकट सबसे प्रिय कौन है। अल्लाह ने उत्तर दिया कि वो व्यक्ति जो बदला लेने की शक्ति होते हुए भी प्रतिद्वंदी को क्षमा कर दे। हदीस बहकी। दान करने से धन में कमी नहीं होती और जो व्यक्ति किसी को क्षमा करता और उसके दोष से दृष्टि हटा लेता है तो उसके इस कर्म से अल्लाह ताला सम्मान उसका बढ़ा देता है। हदीस मुस्लिम। सहिष्णुता की शिक्षा। सहिष्णुता की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो अधिक भार उठाए या लोगों को पछाड़ता फिरे। वास्तव में पहलवान वो है जो क्रोध को सहन करे और क्रोध के कारण अल्लाह की अवज्ञा न करे। हदीस बुखारी मुस्लिम। एक व्यक्ति ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने कहा, कुछ और संदेश दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने फिर वही निवेदन किया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। हदीस बुखारी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए गुस्से के घूंट को पी जाने से बढ़कर कोई दूसरा घूंट नहीं है। हदीस इब्न माजा। सच्चाई और प्रतिज्ञा पालन की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के निकट सबसे प्रिय चीज आदमी की सच्ची बात है। हदीस बुखारी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको अल्लाह से डरने और सच बोलने की ताकीद करता हूँ। हदीस तजरीदुल अहदीस। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मुझे अपनी ओर से 6 बातों की जमानत दो, यानी इनके पालन की जिम्मेदारी स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। जब बात करो तो सच बोलो, जब प्रतिज्ञा करो तो उसे पूरी करो, जब तुम्हें धरोहर अमानत सौंपी जाए तो उसे अदा करो, अपनी कामेंद्रियों की व्यभिचार से रक्षा करो, अनुचित व अश्लील दृष्टि से बचने के लिए अपनी निगाह नीची रखो तथा अपने हाथ अत्याचार से रोको। हदीस।
झूठ और वचन भंग से बचने की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें मुनाफिक कपटाचारी मनुष्य के लक्षण हैं, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने को मुसलमान समझता हो। ये 3 बातें ये हैं, बात करे तो झूठ बोले, वचन दे तो उसका पालन न करे और किसी से प्रतिज्ञा करे तो उसे भंग कर डाले। हदीस हदीस सित्ता, अर्थात ऐसा व्यक्ति नाम का मुसलमान है, सच्चा मुसलमान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु का दावा करे जो उसकी नहीं है, वो हम में से नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना नरक में बना ले। हदीस मुस्लिम, अर्थात ऐसा व्यक्ति भी मुसलमान कहने के योग नहीं। आम लोगों के साथ भलाई की शिक्षा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है, अतः अल्लाह उस व्यक्ति को प्रिय रखता है जो उसके परिवार के साथ भलाई करता है। हदीस मिशकात। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई से मुस्कान भरे मुख के साथ मिलना भी तेरे लिए दान है, अर्थात इस पर तुझे दान का पुण्य प्राप्त होगा। अच्छे कामों का आदेश देना और बुरे कामों से रोकना भी तेरे लिए दान है। रास्ते से भटके हुए आदमी को रास्ते पर लगा देना भी तेरे लिए दान है। अंधे को रास्ता बता देना भी तेरे लिए दान है। रास्ते से कंकड़ पत्थर कांटा और हड्डियां आदि दूर कर देना भी तेरे लिए दान है। और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी तेरे लिए दान है। हदीस तिरमिजी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने ऐसा कुआं खुदवाया जिससे मनुष्यों के अलावा पशु भी पानी पी सके, तो ईश्वर कुआं खुदवाने वाले को पिरले दिवस तक पुण्य अच्छी बदला देता रहेगा। किसी ने ऐसा कुआं खुदवाया जिससे मनुष्यों के अलावा पशु भी पानी पी सके, तो ईश्वर कुआं खुदवाने वाले को पिरले दिवस तक पुण्य अच्छी बदला देता रहेगा। हदीस बुखारी। पिरले के दिन ईश्वर कहेगा कि ए आदम की संतान, मैं बीमार पड़ा परंतु तूने मेरा हाल न पूछा। इंसान निवेदन करेगा, ए पालनहार, मैं तेरा हाल कैसे पूछता, तू तो स्वयं सारी सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर कहेगा, मेरा अमुक बंदा बीमार हुआ था परंतु तूने उसका हाल न पूछा। क्या तुझे मालूम नहीं, यदि तू उसका हाल पूछने जाता तो मुझे उसके पास पाता। फिर पूछेगा, अय आदम की संतान, मैंने तुझसे खाना मांगा परंतु तूने मुझे खाना न दिया। मनुष्य निवेदन करेगा, अय पालनहार, हम तुझे भोजन कैसे देते, तू तो स्वयं सारी सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर कहेगा, मेरे अमुक बंदे ने तुझसे खाना मांगा परंतु तूने उसे खाना नहीं दिया। क्या तू नहीं जानता कि यदि तू उसे खाना देता तो उसका प्रतिदान मुझसे पाता। फिर पूछेगा, अय आदम की संतान, मैंने तुझसे पानी मांगा परंतु तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मनुष्य निवेदन करेगा, ऐ पालनहार, मैं तुझे पानी क्या देता, तू तो स्वयं सारी सृष्टि का पालनहार है। ईश्वर कहेगा, मेरे अमुक बंदे ने तुझसे पानी मांगा परंतु तूने उसे पानी न दिया। क्या तू नहीं जानता कि यदि तू उसे पानी पिला देता तो उसका प्रतिदान मुझसे पाता। हदीस मुस्लिम। पड़ोसी के साथ भलाई करने की शिक्षा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, एक व्यक्ति मुसलमान नहीं है, वो व्यक्ति मुसलमान नहीं है जो स्वयं तो पेट भरकर खाए और उसकी बगल में उसका पड़ोसी भूखा रहे। हदीस मिशकात। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू ज़र, जब तुम शोरबा, दाल, तरकारी, सालन आदि पकाओ तो उसमें पानी ज्यादा डाल दिया करो और पड़ोसियों के घर की खोज खबर ले लिया करो और रीति के अनुसार शोरबे से उनकी सहायता किया करो, यानी सालन उनके घर भेज दिया करो। हदीस मुस्लिम। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो सहाबा आपके साथी आपके वुजू के बचे हुए पानी को लेकर अपने अपने चेहरों पर मलने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमको कौन सी भावना इसके लिए प्रेरित करती है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने निवेदन किया, खुदा और उसके रसूल से प्रेम की भावना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये बात प्रिय लगती हो कि वो खुदा और उसके रसूल से प्रेम करे या खुदा और रसूल उससे प्रेम करें,
तो उसे चाहिए कि जब बात करे तो सच बोले और जब कोई धरोहर उसको सौंपी जाए तो उसे अदा कर दिया करे और जो पड़ोस में बसता हो उसके प्रति एक अच्छे पड़ोसी का व्यवहार करे। हदीस मिशकात। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक व्यक्ति ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, अल्लाह के रसूल, एक स्त्री है जो रात रात भर नमाज पढ़ती है और दिन को रोजा व्रत रखती है, दान पुण्य करती है, परंतु कटु वचनों से अपने पड़ोसियों को सताती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस स्त्री में कोई भलाई नहीं, वो नर्क में जाने वाली है। उस व्यक्ति ने निवेदन किया, एक अन्य स्त्री है जो केवल फर्ज अनिवार्य नमाजें पढ़ती है, केवल रमजान के रोजे रखती है और कुछ कपड़े दान कर दिया करती है, परंतु किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती। पैगंबर ने फरमाया, वो स्वर्ग में जाने वाली है। हदीस अहमद। परस्पर बुराई और दुर्व्यवहार की मनाही। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफलिस दरिद्र कौन है? लोगों ने निवेदन किया कि हमारे बीच तो मुफलिस उसको समझा जाता है जिसके पास न रुपया पैसा हो और न जीवन यापन की अन्य साधन सामग्री हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अनुयायियों में मुफलिस वो है जो इस अवस्था में फिरने के दिन ईश्वर के सन्मुख उपस्थित होगा कि उसके पास नमाज, रोजा और दान पुण्य आदि सभी सत्कर्म होंगे, परंतु उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा आरोप लगाया होगा, किसी का धन अनुचित रूप से खाया होगा, किसी की हत्या की होगी और किसी को मारा पीटा होगा। उसके सब सत्कर्म इन अत्याचारों पीड़ितों में बांट दिए जाएंगे और जब सभी मामले चुकता होने से पहले ही उसके सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे तो अत्याचार पीड़ितों के दोष उसके जिम्मे डाल दिए जाएंगे, फिर उसको नरक में फेंक दिया जाएगा। हदीस मुस्लिम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता जब अपने भाई अर्थात दूसरे लोगों के लिए वही कुछ नापसंद करे जो कुछ अपने लिए पसंद करता है। हदीस बुखारी। आज बस इतना ही, बहुत लंबा हो गया। आप इंशाल्लाह इसको गौर से सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको कुरान के बारे में पता लगे क्या कुरान में लिखा हुआ है, क्या हदीस में लिखा हुआ है। जिसमें जो ये हदीस की बातें हैं यही कुरान में लिखी है, उसको उन्होंने डिटेल करके बताया है। आप जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या करते हैं वो सब कुरान के हिसाब से ही करते हैं, मगर उसको हदीस से देखा जाता है कि वो डिटेल से बताते हैं। कुरान की बातें समझ में नहीं आ सकती, वो दूसरे लोगों बड़े बड़ों को ही समझ में आ सकती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिए, समझा कर सारी डिटेल में हदीस में लिखवा दिया है, तभी लोग समझ पाते हैं कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।